नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग परसेंटेज का सीरीज़ को डिस्कस कर रहे थे और परसेंटेज में हम लोग लगभग 34 क्वेश्चन कर चुके थे और हमारा जो नेक्स्ट था वो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, जिसके थ्योरी के पार्ट के बारे में, जिसमें जो जो चीज़ समझने वाला था उसके बारे में मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, और नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के बेस्ड पे हम लोग समझते चलेंगे कि इलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको किस प्रकार से डील किया जाना है। ठीक है ना, किस प्रकार से डील करना है। तो चलिए इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। 34 क्वेश्चन तक तो हो चुका था, तो आज 35 नंबर क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। 35 नंबर क्वेश्चन ये है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। ठीक है, एक चुनाव है, मान लेते हैं कि एक चुनाव है जिसमें कि दो उम्मीदवार हैं। ठीक है, मान के चला जाता है। ऐसे तो चुनाव में काफ़ी सारे उम्मीदवार होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं इलेक्शन बेस्ड पे वो दो उम्मीदवार या मैक्सिमम 3 उम्मीदवार पे बन सकते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त किए। हारने वाला उम्मीदवार कितना वोट प्राप्त कर रहा है? 41% वोट प्राप्त किए और 5580 वोटों से हार गया। ठीक है, 5580 वोटों से हार गया। कहने का मतलब, क्वेश्चन कहने का मतलब क्या हुआ, सोच समझना। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त किए और 5580 वोटों से हार गया। मतलब कि जो जीत रहा होगा, कोई ना कोई एक कैंडिडेट तो जीता होगा ना इसमें। अगर जो कैंडिडेट जीत रहा होगा वो जो हार रहा होगा उससे 5580 वोट ज़्यादा लेकर के आया होगा। क्वेश्चन कहने का मतलब यही हुआ ना कि उससे 5580 वोट ज़्यादा लेकर के आया होगा जीतने वाला कैंडिडेट। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे बोल रहा है कि दो उम्मीदवार हैं। अब देखो, जो उम्मीदवार रहते हैं वो ठीक है, लेकिन उसमें ऐसे लोग भी होते हैं ना जो वोट देने के लिए जाते हैं। अब मान लेते हैं कि जो टोटल वोट था ना उसको हम मान लेते हैं 100 यूनिट। ठीक है, टोटल वोट के मान लिए क्या हम ये टोटल वोट मान लो या टोटल वोटर्स मान लो। ठीक है ना, टोटल वोटर्स कितने हैं? 100 यूनिट। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से देखें, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट लाया। अब समझना, देखो 100 यूनिट आपका है क्या? टोटल वोटर्स। इसमें से हार जो रहा है उम्मीदवार वो कितना परसेंट वोट लेकर के आ रहा है? 41%। तो 100 का 41% कितना होता है? सिंपल सा बात है कि 41 यूनिट हो जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ पे परसेंट को नहीं मान करके यूनिट को मान करके लेकर के चल रहे हैं। ठीक है ना, तो 100 यूनिट टोटल वोटर्स था, इसमें से 41% लोग ऐसे हैं जो 41% जो ला रहा है वो हारने वाला लेकर के आ रहा है ना। तो 41 यूनिट जब हारने वाला ला रहा है, टोटल वोट जो पड़ा है सो 100 यूनिट पड़ा है। तो सिंपल सा बात ये बताइए कि जो जीतेगा सो कितना वोट लेकर के आएगा? वो 59 यूनिट वोट लेकर के आएगा ना। 59 यूनिट वोट लेकर के आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब बात को समझना, देखो जो बता रहे हैं इस चीज़ को समझेंगे हम लोग। देखो ये है, सो ये जो 59 यूनिट जो लेकर के आ रहा है वो जीतने वाला है, और ये जो 41 यूनिट लेकर के आ रहा है वो हारने वाला है। ठीक है, अब देखो इक्वेट कैसे करना है सो समझना। देखो 59 यूनिट जो है सो कौन है? आपका जीतने वाला है, और 41 यूनिट वो है जो आपका हारने वाला है। ठीक है, हारने वाला है। अब देखिए, जो हार रहा है वो 5580 वोट से हार रहा है। कितने वोटों से हार रहा है? 5580 वोटों से हार रहा है। तो जो हार रहा है, अगर उसको 5580 वोट और दे दिया जाता तो क्या दोनों हारने वाला और जीतने वाला का वोट का संख्या बराबर नहीं होता? वोट का संख्या बराबर हो जाता ना। अगर हारने वाला को 5580 वोट और दे दिया जाता, क्योंकि 5580 वोट से वो हार रहा था, अगर 5580 वोट और दे दिया जाए तो वो और जो जीत रहा है उन लोग दोनों का संख्या बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ये वाला, देखिए हमेशा जो भी माइनस करेंगे ना उसका यूनिट देख के माइनस करना है कि किस चीज़ से तुमको माइनस करना है, किस चीज़ से आपको माइनस करना है। ठीक है, यहाँ देखिए 59 यूनिट है, यहाँ 49 यूनिट है। मतलब कि 59 यूनिट से हम 41 यूनिट को घटा सकते हैं। 59 यूनिट से हम डायरेक्ट 5580 को नहीं घटा सकते हैं। 5580 को डायरेक्ट नहीं घटाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 59 के बाद यूनिट लगा हुआ है, 41 के बाद यूनिट लगा हुआ है। ठीक है ना, तो देखो अगर हम इसको घटाते हैं तो 59 यूनिट माइनस का 41 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा? आपका 5580 के बराबर हो जाएगा। क्लियर होना चाहिए यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अगर इसको घटाएंगे तो 18 यूनिट का जो वैल्यू होगा
वो कितना के बराबर हो जाएगा, 55 80 के बराबर, है ना। 18 से देखो कैंसिल हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। 18 तिया 54 और 18 एकम 18, यानी कि 1 यूनिट का जो वैल्यू आ रहा है आपका, 1 यूनिट का जो वैल्यू आ रहा है सो कितना के बराबर आ रहा है, ये आपका 310 के बराबर आ रहा है। देखिए ये समझाने के लिए किए हैं इतना लंबा हम, नहीं तो अगर आप चाहते तो डायरेक्ट यहाँ से 55 यूनिट माइनस 41 इज इक्वल टू जितना हारने वाला जितना कम लेकर के आ रहा है उसको बराबर कर देते, तो आपका ऐसे भी आ जाता है। ये चीज़ आप डायरेक्ट ला सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है ना, ये वाला जो लिखे हैं सो ये आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि देखिए कैसे ये माइनस किया जाता है, सो ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू कितना के बराबर हो गया, 310 के बराबर हो गया। और आपसे जो पूछा गया है कि कुल वोटों की संख्या क्या थे, हम आपसे बोले थे कि कुल वोट कितना पड़ेगा, जो टोटल वोटर्स रहेंगे वही ना कुल वोट डालेंगे, और कुल वोट जो था, कुल टोटल वोटर्स जो थे सो 100 यूनिट थे, तो कुल वोट कितना पड़ेगा, कुल वोट भी आपका 100 यूनिट पड़ेगा, ठीक है। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, चूंकि 1 यूनिट का वैल्यू 310 है, तो आपसे पूछा गया कि टोटल वोटों की संख्या बताइए, तो 100 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा, 310 इंटू 100 यानी कि 31,000 के बराबर। क्लियर है, 31,000 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल वोटर्स की जो संख्या हो जाएगी, या फिर टोटल वोटर्स बोलो या टोटल वोटों की संख्या जो हो जाएगी सो कितना के बराबर हो जाएगी आपकी, 31,000 के बराबर हो जाएगी, ठीक है, 31,000 के बराबर। ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एसएससी के जो, हालांकि ये मेंस में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कभी कभार प्री वगैरह में क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है। अगर मेंस में पूछा जाएगा तो थोड़ा सा इसका और लेवल जब ऊपर जाता है तो उस तरीके का क्वेश्चन एसएससी के मेंस में पूछा जा सकता है ना। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 35 हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ आना है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं पहले। देखिए टोटल पूरा कंप्लीट क्वेश्चन लिखने का तो ज़रूरत नहीं है, अब थोड़ा सा शॉर्ट में, चूँकि पहला क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट लिख के बता दिए थे, तो अब थोड़ा शॉर्ट में भी लिखेंगे तो क्वेश्चन को समझना कि क्या बोल रहा है सो, है ना। और कोशिश करना कि जो कल वीडियो जो डाला हुआ था उसको देख लेना एक बार, इसके पहले वाला वीडियो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे हम लोग मानते हैं सो। चलिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार के बीच 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, 2 उम्मीदवार हैं, उनके बीच में 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। 10% लोगों ने, मान लेते हैं लोगों ने मत नहीं डाला, है ना, मत नहीं डाला। चलिए ठीक है, 10% लोगों ने मत नहीं डाला, ओके। और सफल उम्मीदवार कुल मत में से 54% मत प्राप्त करता है। अब देखना, कुल मत में से सफल जो हो रहा है सो कुल मत में से 54% मत प्राप्त करता है ना, 54% मत प्राप्त करता है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं 54% मत प्राप्त करता है, और कुल 1530 मतों के बहुमत से जीतता है, ठीक है। यानी कि ये जो मत प्राप्त कर रहा है सफल, कुल 1530 मतों के बहुमत से जीतता है। 1530 मतों से जीतता है, मान लो क्वेश्चन में ये मतों से जीतता है, ठीक है ना, जीतता है। चलिए, तो मतदाता सूची में कितने मतदाता हैं, तो टोटल वोटर्स के बारे में पूछा है, टोटल वोटर्स, या फिर बोल सकते हो टोटल वोटिंग लिस्ट बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, टोटल वोटर्स बोलो या फिर टोटल वोटिंग लिस्ट बोलो, दोनों बात इक्वल है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन क्या है। सो क्वेश्चन बोल रहा है ये कि 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, 2 उम्मीदवार हैं, क्वेश्चन तो देखिए 2 उम्मीदवार हैं, 10% लोगों ने मत नहीं दिया। चलिए ठीक है, 10% लोग को हम हटा देते हैं। सफल उम्मीदवार कुल मत से 54% मत प्राप्त करता है, ओके। देखना, यही चीज आपको है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है इलेक्शन बेस्ड का, वो बस यहीं से आपको पता चल जाएगा कि सफल जो हो रहा है वो किसका ला रहा है। आपको देखिए क्वेश्चन पे जो पैटर्न चेंज होगा ना, ये कुल मत में चेंज हो जाएगा कभी कभी, या फिर ये कास्टेड पे आ जाएगा, ठीक है, या फिर ये वैलिड पे आ जाएगा। बस क्वेश्चन आपका यहीं से चेंज होगा जो भी होगा। सो इसके अलावा इसका क्वेश्चन में वैसा कोई खास दम होता नहीं है, कोई ताकत ज़्यादा होता नहीं है, तो आराम से आप इस तरीके का क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन को देखते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन को देखते हैं उस तरीके से सॉल्यूशन करते चलिए मान लेते हैं सॉल्यूशन में हम क्या मानते हैं कि तो टोटल वोटर्स था, टोटल वोटर्स जो था उसको हम मान लेते हैं 100 यूनिट। चलिए, टोटल वोटर्स को हम मान लिया कितना, 100 यूनिट है, ये आपका टोटल वोटर्स, हम टीवी कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, टोटल वोटर्स हो गया कितना, 100 यूनिट। इसके बाद बोलता है क्या कि
10% लोगों ने मत नहीं डाला, ठीक है, चलिए 10% लोगों ने मत नहीं डाला, यानी कि 10% वैसे लोग होंगे जो कि मत नहीं डाला, ठीक है ना, डिड नॉट कास्ट द वोट, डिड नॉट कास्ट द वोट, ठीक है ना, डिड नॉट कास्ट। जब 10% लोगों ने मत नहीं डाला तो 100 यूनिट का 10% कितना होता है 10, यानी कि 10 लोगों ने 10 यूनिट लोगों ने मत नहीं डाला, ठीक है, तो जो मत डाला वो कितना हो जाएगा आपका 90 यूनिट होगा ना, 90 यूनिट होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और यही जो हुआ एक्चुअल में इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको हम लोग बोलते हैं कास्टेड वोट, मतलब कि जो वोट पड़ा ना उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कास्टेड वोट, ठीक है, क्लियर होना चाहिए यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर आपको समझने वाला बात क्या है, सो समझना, बोल क्या रहा है कि सफल उम्मीदवार जो है सो कुल मत में से 54% मत लेकर के आता है, इस चीज को समझना थोड़ा सा। सफल उम्मीदवार जो है सो कुल मत में से 54% मत प्राप्त करता है, तो कुल मत आप इसमें किसको माने हैं, ये वाला माने हैं 100 यूनिट को या फिर ये 90 यूनिट को माने हैं, तो आप बोलोगे कि नहीं हम लोग तो 100 यूनिट को टोटल वोटर्स या कुल मत माने हैं, है ना, 90 यूनिट को माने हैं, 100 यूनिट को माने हैं, 90 यूनिट तो आपका कास्टेड वोट है ना। और बोल क्या रहा है कि कुल मतों का 54% मत प्राप्त करता है, तो कुल मत होना कितना चाहिए था, भले देखो कुल मत आपका 100 यूनिट होना चाहिए था, भले उसमें से 10% लोगों ने मत नहीं डाला, उससे मतलब हमको नहीं है, लेकिन मत आपको पढ़ना कितना चाहिए था, मत जो पढ़ना चाहिए था वो आपका टोटल 100 यूनिट पढ़ना चाहिए था, है ना। तो 54% मत नहीं डालता है, ठीक है, 54% जब मत नहीं डाला तो किसका, टोटल का 54% मत नहीं डाला, तो टोटल यहाँ पे क्या है आपका 100 यूनिट है, इसका 54% का कितना होगा वैल्यू, 54 यूनिट। अब देखो टोटल का 54 यूनिट, सॉरी मत नहीं डाला, नहीं मत प्राप्त करता है कौन, विनर, ठीक है ना, विनर जब आपका टोटल का 54 मत प्राप्त करता है, यानी 54% मत प्राप्त करता है, समझो बात को, टोटल का 54% मतलब कि 100 यूनिट टोटल था। और इस चीज को समझ जाएंगे तो देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीका का आपका इलेक्शन बेस जाएगा ना, तो आप क्वेश्चन को ईजिली निकाल लोगे, ठीक है ना। तो देखो 100 यूनिट आपका था, 54% लेकर के आया है कौन, विनर, तो 54 यूनिट विनर लेकर के आया, ठीक है, लेकिन देखो वोट तो आपका 90 यूनिट ही पड़ा था ना, वोट तो आपका 90 यूनिट ही पड़ा था, समझना बात को, देखो वोट पड़ा था आपका 90 यूनिट, जिसमें से 54 यूनिट तो विनर ले आया, तो जो लूजर रहेगा वो कितना लेकर के आएगा, सिंपल सा बात है, 90 यूनिट में 54 यूनिट तो लेकर के आ गया आपका ये विनर, तो लूजर जो है सो कितना लेकर के आएगा आपका, सिंपल सा बात है, आप बोलोगे लूजर 36 यूनिट लेकर के आएगा, चूंकि यहाँ पर देखो यही चीज आपको समझने वाला था, यहाँ पर जो लूजर है वो कितना लेकर के आया आपका 36% लेकर के आया, ठीक है ना, लूजर जो है सो 36% लेकर के आया, कैसे, क्योंकि 90 यूनिट तो टोटल वोट ही पड़ा है, उसमें से 54 यूनिट तो विनर ले आया, तो लूजर जो रेस्ट बचेगा 90 यूनिट का वही लेके आएगा ना, और 90 यूनिट का कौन लेकर के आ गया आपका 36 यूनिट कौन लेकर के आ गया, लूजर 36 यूनिट आपका वोट लेकर के आ गया, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि 1530 मतों से जीतता है, ठीक है, चलिए 1530 मतों से जिताइए इसको, यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो कितना के बराबर है आपका 1530 के बराबर, ठीक है ना, इनका जो डिफरेंस आपको गिवन है वो कितना के बराबर दिया हुआ है 1530 के बराबर आपका इनका डिफरेंस दिया हुआ है, चलिए ठीक है, तो 1 यूनिट पे वैल्यू निकाल लीजिए और जो भी आपसे पूछा गया उसको निकाल लीजिए। अब देखो 18 यूनिट हो जाएगा, यहाँ पे 18 यूनिट का वैल्यू है कितना के बराबर 1530 के बराबर, 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, यानी कि 1 यूनिट का जो वैल्यू आया सो कितना के बराबर आ गया आपका 65 के, है ना, 1 यूनिट का वैल्यू कितना के बराबर आ गया आपका 65 के बराबर आ गया। आपसे जो पूछा गया है, अब देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था, या तो आपसे पूछा जा सकता था कि बताइए टोटल वोटर्स क्या है, या फिर आपसे पूछा जाता था कि बताइए कि कास्टेड वोट्स क्या है। अगर आपसे टोटल वोटर्स पूछा जाता है तो आप टोटल वोटर्स क्या माने हुए हैं 100 यूनिट, तो 65 × 100 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 6500, ये क्या आ गया आपका टोटल वोटर्स आ गया। और अगर आपसे पूछा जाता कि बताइए कास्टेड वोट क्या है, तो आप कास्टेड वोट क्या हुआ था आपका 90 यूनिट, तो 90 × 65 जो भी आएगा यही आपका क्या हो जाएगा कास्टेड वोट हो जाएगा, ठीक है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से इसको रिवाइंड करके देखिएगा एक बार, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं, है ना। चूँकि काफ़ी दिन से क्लास बंद भी हो गया था, तो अब उसको जल्दी जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ आते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, ये बोलता है ये
कि एक चुनाव है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, चलिए ठीक है, 2 उम्मीदवार थे, कितना उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उसमें से बोल रहा है 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, ठीक है, चलिए 8% डिड नॉट कास्ट द वोट, ठीक है ना, 8% डिड नॉट कास्ट द वोट, चलिए ठीक है, ओके। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वोट के 48% वोट लाकर, जीतने वाला जो उम्मीदवार है, उम्मीदवार कुल वोट का, जीतने वाला उम्मीदवार कुल वोट का 48% वोट लेकर 48% वोट लेकर दूसरे को 1100 वोट से हरा देता है, चलिए ठीक है, दूसरे को 1100 वोट से हरा देता है, ओके, चलिए मान लेते हैं दूसरे को 1100 वोट से हरा देता है। तो पूछा है कि कुल वोट्स, यानी कि यहाँ पे भी आपका टीवी बराबर वाट, ठीक है ना, टोटल वोटर्स के बारे में आपसे पूछा गया है कि बताइए कि टोटल वोटर्स कितने हैं यहाँ पे। बोले क्वेश्चन तो बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है बनाने में, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो टोटल वोट्स जो आपका पड़ा था, टोटल वोटर्स जो थे वो कितने थे आपके, 100 यूनिट थे, ये हम क्या मान लिए, टोटल वोटर्स मान लिए, चलिए ठीक है। 8% डिड नॉट कास्ट द वोट, 8% ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने वोट नहीं दिया, डिड नॉट कास्ट, ठीक है। तो जब 8% लोगों ने वोट नहीं दिया तो 100 यूनिट का 8% कितना होगा, 8 यूनिट, यानी कि 8 लोगों ने ऐसे होंगे जो वोट नहीं दिए, तो वोट देंगे कितना, तो वोट जो देंगे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि 92 यूनिट ऐसे लोग होंगे जो वोट देंगे, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बोलता है जीतने वाला उम्मीदवार कुल वोट का 48% लेकर के आता है, ओके, जीतने वाला उम्मीदवार किसका लेकर के आ रहा है, 48% कुल वोट का, और कुल वोट हम माने हुए हैं किसको, 100 यूनिट को, तो इसका 48% कितना के बराबर हो जाएगा, जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा वो 48 यूनिट वोट लेकर के आएगा ना, 48 यूनिट वोट लेकर के आएगा। तो हारने वाला उम्मीदवार कितना लेकर के आएगा, वोट तो 92 यूनिट ही पड़ा था, जिसमें कि 48 यूनिट तो जीतने वाला लेकर के आ गया, तो हारने वाला कितना लेकर के आएगा, 12 में से 8 गया तो 4, 44 यूनिट कौन लेकर के आएगा आपका, 44 यूनिट हारने वाला उम्मीदवार लेकर के आएगा। और जो दोनों का जो वोट का डिफरेंस था वो कितना के बराबर है आपका, 1100 के बराबर है ना, 1100 के बराबर। तो यहां से साफ पता चल रहा है कि 4 यूनिट कितना के बराबर हो गया, 1100 को तो हम 100 से ऐसे लिख सकते हैं, जो कि 4 से काटने में हमको आसान पड़ता है, इसीलिए हम इस तरीका से लिख दिए इसको। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया आपका, 25 इंटू 11 या 11 इंटू 25, जिसको कि अगर गुना करोगे तो 11 पचे 55 के 5, हाथ में रहा 5, 11 दूनी 22 और 5 27, यानी कि 1 यूनिट का जो वैल्यू आया आपका वो कितना के बराबर आया, 275 के बराबर आया, ठीक है ना। जब 1 यूनिट का वैल्यू आपका 275 के बराबर आ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए टोटल वोटर्स कितने हैं। हम टोटल वोटर्स को कितना माने हुए हैं, 100 यूनिट माने हुए हैं, तो बताइए टोटल वोटर्स कितने हैं। तो बस सिंपल सा बात है, 100 यूनिट माने हुए हैं, इसको 275 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आया वही आपका टोटल वोटर्स हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ तक 100 यूनिट माने हुए थे। अब यहाँ से ही अगर आपसे पूछ देता कि बताइए कि कास्टेड कितने हैं, कास्ट वोट कितने हैं, या फिर आपसे पूछा जाता है कि बताइए कास्टेड वोट कितने हैं, तो कास्टेड अब क्या बताते हैं, सिंपल सा बता देते कि 92 से अगर 275 को जो हम मल्टीप्लाई करते और जो वैल्यू आता वही हमारा कास्टेड वोट हो जाता है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें 3 क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। अब देखिए 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन में आपको सारा का सारा चीज़ पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को, कोई भी तरह का क्वेश्चन आएगा ना आपके पास इलेक्शन बेस्ड पे, तो आप आराम से निकाल लोगे कि कैसे आपको निकालना है, उसके बारे में आपको पता चल गया है ना। चलिए क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 तक हो चुका है। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सकता है उसको शेयर करें, ठीक है, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इससे कुछ सीख पाएँ, कुछ पढ़ पाएँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ आते हैं। देखिए हम इस बैच को एकदम बिल्कुल भी एकदम इनिशियल लेवल से शुरू किए हैं,
मतलब जितना नीचे जा सकते हैं, ठीक है ना, एकदम जीरो से, और इतना टॉप का क्वेश्चन तक करवाएंगे कि फिर आपका उससे बाहर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन का तो वैरायटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, क्वेश्चन का वैरायटी इतना है कि आप सोच नहीं सकते हो सकता है कि आप जो पढ़ करके गए वही क्वेश्चन आ गया, आपको पैटर्न पता है तो क्वेश्चन आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, और पैटर्न अगर नहीं पता है तो फिर क्या करोगे उस कंडीशन में, है ना। चलिए, तो हम लेकिन कोशिश किए हैं कि लगभग जितना भी पैटर्न से क्वेश्चन आ सकता है ना आपके एग्जाम में, जितने भी पैटर्न से क्वेश्चन आ सकता है लगभग उसको हम टच करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। चलिए 2 उम्मीदवार हैं एक चुनाव में। अब देखिए शॉर्ट में लिखते हैं क्वेश्चन को, 2 मेंबर हैं, ठीक है। बोल रहा है क्या कि 10% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, ओके। 10% डिड नॉट कास्ट द वोट, डिड नॉट कास्ट द वोट, ठीक है। चलिए 10% लोगों ने अपना मत नहीं डाला। कुल डाले गए वोट के 10% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया। अब देखो कुल डाले गए वोट के 10% को अवैध घोषित कर दिया गया, अवैध घोषित किया गया, ओके। चलिए कुल डाले गए वोट के 10% को अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है ना। आगे बोल रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोट का 54% वोट मिला। क्या बोल रहा है, देखिए अब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। जीतने वाले को वैध वोट का 54% वोट मिला, 54% वोट मिला, ओके। 54% वोट मिला और वह 1620 वोटों से जीत गया, और वह 1620 वोटों से जीत गया, ठीक है ना, जीत गया। तो पूछा है कि टोटल वोटर्स कितने हैं, ठीक है। चलिए टोटल वोटर्स इसमें पूछा है, टोटल वोटर्स कितने हैं, ओके। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। आइए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2 मेंबर हैं जिसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए कि यहाँ पे हम टोटल वोटर्स को मान लेते हैं कि कितना है। हम मान लिए कि चलिए हमारा जो टोटल वोटर्स है ना वो कितना है, हमारा 100 यूनिट है, ठीक है ना। टोटल वोटर्स हम कितना मान लिए आपका 100 यूनिट के बराबर। इसके बाद बोलता है कि 10% डिड नॉट कास्ट द वोट, यानी कि इसका 10% अगर नहीं देगा तो देगा कितना, 90 यूनिट लोगों ने वोट दिया। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि कुल डाले गए वोट का 10% को अवैध घोषित कर दिया। देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है, यहाँ पर इसको मत ले लेना, कुल डाले गए वोट का 10%, मतलब डाला तो आपका 90% ही गया ना, 90 यूनिट ही गया। चलिए ये आपका कास्टेड है, ठीक है ना, ये कास्टेड वोट हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कास्टेड वोट, ओके। और ये आपका 10% ने वोट नहीं दिया तो सॉरी 10% वोट को इनवैलिड घोषित किया गया, मतलब कि 90 का 10% कितना हो गया, 9 यूनिट को इनवैलिड घोषित किया गया। जब 9 यूनिट को इनवैलिड घोषित किया गया तो 9 यूनिट का मतलब यहाँ पे जो वैलिड वोट होगा कितना होगा आपका, 81 यूनिट क्या हो गया आपका, वैलिड वोट्स, ठीक है ना। वैलिड वोट्स कितना हो गया आपका, 81 यूनिट। क्लियर होना चाहिए यहाँ तक। देखिए 100 यूनिट आपका टोटल वोट्स था, उसमें से 10% ने वोट नहीं दिया, यानी कि 10 यूनिट ने वोट नहीं दिया, है ना, 10 यूनिट ने वोट नहीं दिया तो 90 यूनिट ने वोट दिया। तो जो 90 यूनिट जो वोट पड़ा, तो वोट तो पड़ गया ना, जो वोट पड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कास्टेड वोट। तो कास्टेड वोट हो गया। अब इसमें से भी कुछ ऐसे होंगे जो 18 साल के नीचे के होंगे, 10% लोग जो थे सो मतलब कि वैलिड वोट्स उनको नहीं रहा, ठीक है। जब वैलिड वोट्स नहीं रहा तो 90 वोट पड़ चुका था, उसका 10% यानी कि 9 यूनिट जो वोट ऐसा था जो कि वैलिड नहीं था, इनवैलिड वोट्स था, ठीक है ना। तो इनवैलिड होने के कारण मतलब कि अवैध होने के कारण उनको हटा दिया जाएगा। तो 90 यूनिट में 9 यूनिट ऐसे थे जो अवैध थे तो उनको हटाया गया, तो वैध वोट कितना हो गया आपका, 81 यूनिट वैलिड वोट्स हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या बोल रहा है, सो जीतने वाले को वैध वोट का 54% वोट मिला है ना। जीतने वाले को किसका 54% वोट मिला है, वैध वोट का, टोटल वोट का नहीं बोलना। यहाँ पे जो जीतने वाले को जो मिल रहा है वो 54% किसका मिल रहा है, वैलिड वोट्स का मिल रहा है, वैध वोट का, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इसको 81 है आपका टोटल वैलिड वोट्स, तो 54% अगर मिल रहा है जीतने वाले को, 54% अगर जीतने वाले को मिल रहा है, सॉरी लगता है दिख नहीं रहा है ना,
देखो यहाँ दिखेगा 54% अगर जीतने वाले को मिल रहा है, 54% अगर जीतने वाले को मिल रहा है, तो 81 का 46% हारने वाले को मिलेगा ना। 81 है, 81 का 46% हारने वाले को मिलेगा, है ना। अब देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यही आपका किसके बराबर हो जाएगा, 1620 के। लेकिन यहाँ पर देखो कैसे करना है सो समझना। यहाँ पर देखो इस तरफ हम बता रहे हैं आपको, है ना। देखिए यहाँ पर 81 का 54% मिला था किसको, जीतने वाला को, और 81 का 46% मिला था किसको, हारने वाला को। और जो हारा था सो कितना वोट से हारा था आपका, 1620 वोट से हारा था। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जो इनका जो डिफरेंस है ना, 81 का 54% और 81 का 46% का, वो है 1620 का, है ना। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए 81 का, अब यहाँ पर देखो यहाँ भी 81 है, यहाँ भी 81 है, तो दोनों जगह जब 81 है तो हम आराम से 81 तो कॉमन ले सकते हैं ना। 81 कॉमन लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है। जब 81 यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 54% माइनस का 46% और बराबर के तरफ आपका 1620 तो है ही, है ना। बराबर के दूसरे तरफ क्या है, 1620। अब देखो 81 है यहाँ पर, अगर हम 81 को इधर लेकर के जाते हैं तो ये 81 मल्टीप्लाई में है तो इधर जा करके भागा में होगा ना। तो 81 दूना कितना होता है आपका, 162। अब देखो यहाँ पे जो यहाँ से 54% माइनस 46%, 54% माइनस 46%, यानी कि जो आपका 8% का जो वैल्यू है वो कितना के बराबर दिया हुआ है आपका, 20 के बराबर दिया हुआ है। अब समझ में आया कैसे हुआ। देखिए यहाँ 54% माइनस 46%, 14 में से 6 गया तो 8 आता है, पता है आप लोगों को। तो 8% यूनिट का था यहाँ पे ना, यूनिट से यहाँ तो यूनिट आप लिखना भूल गए। तो 81 यूनिट हो गया, ये किसका, 81 यूनिट का था और ये 81 यूनिट का था, ठीक है ना। तो यूनिट यहाँ पर तो आपको यूनिट से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। यूनिट इंटू 8% इज इक्वल टू 20, चूंकि 81 यूनिट था वहाँ पे, तो यूनिट इंटू 8% इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 20। तो यहाँ पर अगर आप निकालोगे एक यूनिट का वैल्यू तो कितना के बराबर आ जाएगा, 20/8। और परसेंट है तो परसेंट के कारण यहाँ पे डबल जीरो हो जाएगा ना, परसेंट के कारण डबल जीरो। 4 दूनी 8 और 4 पचे होता है 20 और इससे काटोगे तो 50, यानी कि 250 बार में ये एक यूनिट का जो वैल्यू आया कितना आया, 1 यूनिट का जो वैल्यू आया आपका वो 250 के बराबर आ गया, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना के बराबर आ गया, 250 के बराबर। आपसे पूछा गया 100 यूनिट, तो 100 यूनिट कितना के बराबर आ जाएगा आपका, 100 यूनिट आ जाएगा इंटू 250 अर्थात 25,000 के बराबर, है ना, 25,000 के बराबर। इस चीज़ को थोड़ा सा देख करके चलना, क्योंकि यहाँ पे 81 यूनिट माना हुआ था आपका, है ना। तो 81 यूनिट का 54%, 81 यूनिट का 46% हमको लेना था, सिर्फ 81 का नहीं लेना था हमको। तो थोड़ा थोड़ा चीज़ गड़बड़ हो जाता है कभी कभार, तो इस सब चीज़ को देख करके चलना है ना। चलिए क्वेश्चन में 38 तक हो गया। एक क्वेश्चन और इसमें आएगा 39 नंबर, उससे आपको सारा का सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कितना तरीका का क्वेश्चन इससे अराइज हो सकता है, सो है ना। चले क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है क्या, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। चलिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। 10% लोगों ने अपना मत नहीं दिया, ओके। 10% डिड नॉट कास्ट वोट, ओके। 10% मत नहीं दिया। 60 वोट अवैध हो गए, ठीक है। चलिए 60 वोट जो था ना, 60 वोट अवैध हो गए। वोट अवैध हो गए, ओके। पहले उम्मीदवार को कुल वोट के 47% वोट मिले, ओके। पहले उम्मीदवार को कुल वोट के 47% वोट मिले, कुल वोट के 47% वोट मिले और उसने दूसरे को 308 वोटों से हरा दिया, और उसने दूसरे को 308 वोट से हरा दिया, ओके। 308 वोट से हरा दिया।
कुल वोटर कितने थे, यहाँ भी आपसे वही पूछा गया है, टोटल वोटर्स इज इक्वल टू व्हाट। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है ना। देखिए क्वेश्चन को बनाना कैसे है सोच समझना। बोल रहा है कि 2 उम्मीदवार थे। चलिए पहले सबसे पहला मेरा काम क्या होना चाहिए कि हम टोटल जो हमारा ये है, टोटल जो हमारा वोटर्स है उसको मान लेते हैं। तो हम मान लिए कि टोटल वोटर्स जो थे ना वो कितने थे, 100 यूनिट, इसको मान लिए हम टोटल वोटर्स। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टोटल वोटर्स को हम अपना मन से क्या मान लिए, 100 यूनिट। इसमें से 10% डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 10% ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया। तो 10% जब वोट नहीं दिया, 10% यानी कि 10 यूनिट ऐसे लोग होंगे जो वोट नहीं दिए होंगे, है ना। तो 90 यूनिट ने तो वोट दिया ना, 90 यूनिट ने तो वोट दिया आपको। चलिए ठीक है। उसके बाद बोलता है कि 60 वोट को अवैध घोषित कर दिए गए। अब देखो यहाँ पे 60 वोट को अवैध घोषित किए गए हैं, यूनिट नहीं है, 60 है, कंप्लीट 60 वोट को घोषित किया गया है। तो आपका जो वैलिड वोट्स होगा ये तो आपका कास्टेड हो गया ना, ये आपका कास्टेड हो गया। तो वैलिड होगा तो कितना होगा, 90 यूनिट माइनस का 60, यही ना वैलिड होगा आपका वोट्स, है ना। 90 यूनिट माइनस का 60 आपका वैलिड वोट्स हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आगे बोल रहा है कि पहले उम्मीदवार को कुल वोट का 47% मत मिला और उसने दूसरे को 308 वोट से हरा दिया। देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझो। पहले उम्मीदवार को कुल वोट का 47% वोट मिला, तो देखो कुल वोट यहाँ पे क्या था, 100 यूनिट, इसका ना 47% वोट मिला। तो 47% का मतलब क्या होता है, 47 यूनिट जब इसको मिल रहा है, इसका किसका, इसका मिल रहा है 47 यूनिट। समझ रहे हैं बात को ना, समझ रहे हैं बात को। देखिए टोटल आपका जो वोट पड़ा है सो 90 यूनिट माइनस का 60 पड़ा है, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार तो 47 यूनिट वोट लेकर के आ गया। तो हारने वाला उम्मीदवार कितना लेकर के आएगा बताइए। देखिए यहाँ से देखा जाए तो 43 यूनिट तो लेकर के आएगा, और माइनस में जो 60 है वो तो ऐसे एज यूजुअल रहेगा ना, जैसे वैसे रहेगा। क्योंकि 47 में अगर हम 43 यूनिट माइनस 60 को जोड़ दें तो हमारा कंप्लीट 90 यूनिट माइनस 60 वोट आ जाएगा ना वापस। इसी के लिए हम इसको किए। और इनका जो बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, इसको ब्रैकेट में रखो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इनका जो बीच का डिफरेंस दिया हुआ है ना, वही आपका कितना दिया हुआ है, 308 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपका, 308। अब देखो करो, चलो 47 यूनिट में से 43 यूनिट जाएगा तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पे देखो इस तरफ देखना, तो नीचे आ जाएगा, जगह है नहीं है नीचे। तो चलिए देखिए 47 यूनिट में से 43 यूनिट को अगर हटाया जाए तो कितना बचेगा आपका, 4 यूनिट बचेगा। चलिए 4 यूनिट हो गया। और ये देखो माइनस यहाँ भी, माइनस यहाँ भी, तो माइनस और माइनस मिल करके क्या बना देगा, उसको प्लस बना देगा। तो प्लस का 60 इज इक्वल टू कितना के बराबर हो जाएगा आपका, 308 के बराबर, है ना। तो 4 यूनिट आपका कितना के बराबर हो जाएगा, 4 यूनिट 308 में से 60 जाएगा। देखो 308 है, प्लस है तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 60 होगा ना। तो 8 हो गया, 10 में से 6 गया तो बचा 4, और ये बचा आपका 248। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना के बराबर आ गया आपका, 248 के बराबर आ गया। क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 यूनिट कितना के बराबर आ गया, 248 के बराबर जब आ गया तो 1 यूनिट कितना के बराबर आ जाएगा आपका, 62, यानी कि 62 के बराबर। ठीक है ना, 1 यूनिट आपका कितना के बराबर आ गया, 62 के बराबर। आपसे पूछा गया है कि टोटल वोट्स कितने हैं, तो आपको क्या करना है, बस 62 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका टोटल वोट्स आ गए हैं 6200। अगर आपसे पूछा जाता कि कास्टेड वोट कितने हैं, तो बस 62 को 90 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपका कास्टेड वोट आ गया। और अगर आपसे पूछा जाता कि बताइए वैलिड वोट्स कितने हैं, तो 62 को 90 से मल्टीप्लाई कर देते, 62 को 90 से मल्टीप्लाई कर देते और उससे माइनस का 60 कर देते, तो आपका क्या आ जाता, वैलिड वोट्स आ जाता। क्लियर हो गया ना सारा का सारा। देखिए इस, अब हमको लगता है कि इसमें अगर एक आध टाइप छूट गया होगा तो हम आपको देख करके बताएंगे। हो सकता है कि हम क्वेश्चन लेना भूल गए हों किसी प्रकार का, लेकिन हमारे अनुसार से आपको हम टोटल का टोटल टाइप करवा चुके हैं। आप कोई भी बुक उठाओ, किसी भी तरीका का बुक उठाओ, जरूरी नहीं है कि आप आप किरण का बुक लो, आप कोई भी किताब को उठाओ, आप क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करो आप, ठीक है ना। क्वेश्चन को बनाओ और परसेंटेज को बनाओ। परसेंटेज का मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे अनुसार से अब आपसे बनना चाहिए, है ना। तो कोशिश में लगे रहिए। और आज के लिए हम यहाँ पर ये करते हैं, छोड़ते हैं, क्योंकि इसके बाद आपका क्या बचा हुआ है सो समझना। अब देखिए एग्जाम बेस्ड का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, आपका सैलरी बेस्ड का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है ना। इसको मिला करके आपका ये कंप्लीट हो जाएगा आपका परसेंटेज। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे रेशियो, ठीक है ना। परसेंटेज के बाद हम लोग रेशियो की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
और शेयर करें जितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कल नहीं, परसों मिलेंगे हम लोग, परसों आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, ठीक है, इसके आगे। और हाँ, एक चीज़ याद रखना कि देखो, रिवीजन सबसे मूल मंत्र होता है किसी भी चीज़ के लिए। आप अगर जितना भी चीज़ पढ़ रहे हो और रिवीजन अगर नहीं कर रहे हो ना, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा, है ना। तो रिवीजन करते रहें, रिवीजन करने से आपको फ़ायदा है कि रिवीजन जितना भी करोगे आपका रिकॉल उतना होगा, ठीक है। तो कोशिश करो रिवीजन करने का, कोशिश करो रिवीजन करो, और सारा का सारा चीज़ को क्लियर कर लो अभी ही, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।